बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम dear students. Adnan Ali Shadad is here. This lecture is for the students of Principles of Macroeconomics in BS Economics second semester, BBA Honors third semester and MBA 3.5 second semester. Today's lecture contents are economic cost of unemployment, that is Ocken's law. In the previous three lectures we have discussed the concept of unemployment. We have tried to define the concept of unemployment from the definition of economics by McConnell, Brew and Flynn. Before starting today's lecture, firstly we take a brief review of the previously discussed three lectures about this topic. In the previous lectures, firstly we have tried to define the concept of unemployment by differentiating between लेबर फोर्स एंड नॉट इन लेबर फोर्स. पॉपुलेशन को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, एक लेबर फोर्स, दूसरा नॉट इन लेबर फोर्स. ऐसे लोग जो काम करना चाहते हैं, काम करने के काबिल हैं, मोर देन 16 ईयर ऑफ ओल्ड हैं, वो लेबर फोर्स में शामिल हैं. और ऐसे लोग जो फुल टाइम स्टूडेंट्स हैं या लेस देन 16 ईयर ऑफ ओल्ड हैं, चिल्ड्रन हैं या रिटायर्ड, ऐसे जो काम नहीं कर सकते, कम्प्लीटली डिसेबल्ड पर्सन जो काम नहीं कर सकते, वो नॉट इन लेबर फोर्स में आते हैं. लेबर फोर्स में जिसको काम मिल जाए वो एम्प्लॉयड लेबर फोर्स है, जिसको काम ना मिले वो अनएम्प्लॉयड लेबर फोर्स है. वी हैव आल्सो डिस्कस्ड द मेजरमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बाय द फार्मूला अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सनस डिवाइडेड बाय टोटल लेबर फोर्स मल्टीप्लाई बाय 100. इस तरीके से हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट का फार्मूला भी फाइंड आउट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का फार्मूला हमने पढ़ा था, इसके ज़रिए हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट फाइंड आउट कर सकते हैं. वी हैव आल्सो डिस्कस द थ्री टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट: फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट एंड साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट. Furthermore, we have also studied the concept of full employment and natural rate of unemployment in the previous lecture. Let us revise it. Full employment is basically when there is only frictional and structural unemployment in the economy. एज़ यू नो कि हम इन दोनों फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट से बच नहीं सकते, क्योंकि ये हर वक्त इकानमी में मौजूद होती हैं. ये एक अनअवॉइडेबल सिचुएशन है. लोग एक जॉब से दूसरी जॉब में मूव कर रहे होते हैं. कोई एंटरप्रेन्योर किसी को जॉब से फारिग कर देता है तो उसको न्यू जॉब सर्च करने में 1-2 माह लग जाते हैं. कोई ग्रेजुएट होता है तो उसको जॉब सर्च करने में 1-2 माह लग जाते हैं. तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट यही है और ये हर वक्त इकानमी में मौजूद होती है. और ये टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट ना, अनएम्प्लॉयमेंट देखें तो ये टेम्पररी है, ख़त्म हो जाती है, लेकिन एक लोगों के लिए ख़त्म होते हैं और न्यू लोग आते रहते हैं, तो हर वक्त इकानमी में प्रिवेल करती है. इसी तरह स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट भी हर वक्त इकानमी में प्रिवेल करती है. हम इन दोनों की मौजूदगी के बावजूद हम कह देते हैं देयर इज़ फुल एम्प्लॉयमेंट. मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए 100% एम्प्लॉयमेंट होना ज़रूरी नहीं है और 100% एम्प्लॉयमेंट होती भी नहीं है. क्यों? क्योंकि ये दोनों जो है वो इकानमी में मौजूद होते हैं हर वक्त, और इनकी मौजूदगी के बावजूद हम कहते हैं देयर इज़ फुल एम्प्लॉयमेंट. और इन दोनों में जितनी अनएम्प्लॉयमेंट होती है उसको हम बोलते हैं नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. यू कैन से दैट नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कंसिस्ट ऑफ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. इन दोनों पे मुश्तमिल होता है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट.
Today we are going to discuss the next topic, that is economic cost of unemployment. इस अनएम्प्लॉयमेंट की इकोनॉमिक कॉस्ट क्या है, इस अनएम्प्लॉयमेंट का हमारी इकानमी पे क्या इफ़ेक्ट होता है, ये आज हम स्टडी करेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट that is excessive involves great economic and social cost. इसकी इकोनॉमिक कॉस्ट भी हो सकती है और सोशल कॉस्ट भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे चूँकि हम इकोनॉमिक्स के लिहाज से पढ़ेंगे तो यहाँ पे हम उसकी इकोनॉमिक कॉस्ट जस्ट डिस्कस करेंगे कि इस अनएम्प्लॉयमेंट की इकोनॉमिक कॉस्ट क्या है, या आप ये कह सकते हैं इस अनएम्प्लॉयमेंट का हमारी इकानमी पे क्या इम्पेक्ट होता है, ये हम डिस्कस करेंगे। द बेसिक इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ फोरगॉन आउटपुट। जो इकोनॉमिक बेसिक अनएम्प्लॉयमेंट की इकोनॉमिक कॉस्ट है वो ये है कि फोरगॉन आउटपुट मीन्स आउटपुट का कम हो जाना, मीन्स प्रोडक्शन का कम हो जाना। ठीक है, लोग फारग हुए हैं, बेरोज़गार हुए हैं, तो उससे प्रोडक्शन तो ऑब्वियसली कम होगी ना, क्योंकि वो इकानमी में थे तो कुछ प्रोड्यूस कर रहे थे। अब वो बेरोज़गार हैं तो इकानमी की प्रोडक्शन तो कम होगी ना। सो द बेसिक इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ फोरगॉन आउटपुट, आउटपुट का कम हो जाना। When the economy fails to create enough jobs for all who are able and willing to work, when the economy fails to create enough jobs for all who are able and willing to work, potential production of goods and services is irreversibly lost. जब इकानमी फेल हो जाती है लोगों को काम देने के लिए, ऐसे लोग जो काम करना चाहते हैं, काम करने के काबिल हैं, जॉब सर्च कर रहे हैं, उनको जॉब नहीं दे पाती, तो उससे क्या होता है, प्रोडक्शन फॉल करती है। उससे क्या होता है, प्रोडक्शन फॉल करती है। दिस इज़ इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। जब इकानमी फेल हो जाती है ऐसे लोगों को काम देने के लिए जो काम करना चाहते हैं, काम करने के काबिल हैं, तो उससे क्या होता है, प्रोडक्शन जो है वो इकानमी की फॉल कर जाती है। फर्स्ट टाइम जो अनएम्प्लॉयमेंट का इम्पेक्ट है प्रोडक्शन पे फाइंड आउट किया प्रोफेसर आर्थर ओकन्स ने। मैक्रो इकोनॉमिस्ट आर्थर ओकन्स वाज द फर्स्ट टू क्वांटिफाई द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अभी हमने जो डिस्कस किया है वो थ्योरेटिकली था, तो एम्पिरिकली क्वांटिटेटिवली फर्स्ट टाइम प्रोफेसर ओकन्स ने जो है वो फाइंड आउट किया इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को। मीन्स कि अनएम्प्लॉयमेंट के नतीजे में इकोनॉमिक कॉस्ट क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट के नतीजे में प्रोडक्शन कितनी डाउन होती है, प्रोडक्शन पे क्या इफ़ेक्ट होता है, जीडीपी पे क्या इफ़ेक्ट होता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स है ना, तो हम ऑब्वियसली प्रोडक्शन, ओवरऑल प्रोडक्शन, जो ओवरऑल प्रोडक्शन होती है वो जीडीपी कहलाती है। तो प्रोफेसर ओकन्स ने फाइंड आउट किया कि अनएम्प्लॉयमेंट का हमारी जीडीपी पे क्या इम्पैक्ट होता है, अनएम्प्लॉयमेंट का हमारी जीडीपी पे क्या इम्पैक्ट होता है, ये फर्स्ट टाइम प्रोफेसर ने फाइंड आउट किया। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर ओकन्स लॉ, फॉर एवरी 1 percentage point by which actual unemployment rate exceeds the natural rate of unemployment, a negative GDP gap of about 2% occurs. Professor every 1 percentage point by which actual unemployment rate exceeds the natural rate of unemployment, it will cause the negative GDP gap of about 2%. अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट में 1% इजाफा होता है अबव द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो उससे जीडीपी जो है, जीडीपी गैप नेगेटिव 2% जो है वो क्रिएट हो जाएगा। यू कैन से डैट when 1% increase in unemployment rate above the natural rate of unemployment will cause the negative GDP gap of about 2%. ये है प्रोफेसर ओकन्स ने कहा, दिस इज़ नेम्ड एज द ओकन्स लॉ, कि अगर
अनएम्प्लॉयमेंट रेट में 1% इजाफा होता है अबव द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इट मीन्स अबव द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कहने का मतलब है कि अब नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? डेट कंसिस्ट ऑफ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ये तो हर वक्त इकानमी में प्रिवेल करती हैं। कहते हैं इसके बाद मज़ीद अगर 1% अनएम्प्लॉयमेंट में इजाफा होता है तो इसके बाद मज़ीद कहने का मतलब क्या है कि अगर साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट में 1% इजाफा होता है तो अगर साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट में 1% इजाफा होता है तो इसका ये मतलब है, क्योंकि ये जो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, जिसमें मैंने अभी कहा कि 5% लेट्स सपोज के नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है जिसमें फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट मौजूद हैं, तो अगर 5 से 6% अनएम्प्लॉयमेंट होती है तो वो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट होगी। वो क्या होगी? साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो 1% इंक्रीज इन साइकिल, और आप ये भी कह सकते हो 1% इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट अबव द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बाद भी अगर अनएम्प्लॉयमेंट में इजाफा होता है, इट मीन्स कि वो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट में इजाफा है, तो उससे नेगेटिव 2% जीडीपी गैप क्रिएट हो जाएगा। नेगेटिव 2% जीडीपी गैप, आसान अल्फाज में ये है कि जीडीपी 2% डिक्लाइन हो जाएगी। हम ये भी जीडीपी गैप को भी एक्सप्लेन कर लेते हैं, लेकिन आसान अल्फाज में यह है कि जीडीपी 2% डिक्लाइन हो जाएगी। तो डेफिनेशन के मुताबिक क्या है कि जीडीपी गैप 2% क्रिएट हो जाएगा, नेगेटिव 2% क्रिएट हो जाएगा। तो वो कैसे है? जीडीपी गैप इज़ इक्वल टू एक्चुअल जीडीपी माइनस पोटेंशियल जीडीपी। यहाँ पे माइनस मिसिंग है, आप नोट कर लीजिएगा। जीडीपी गैप इज़ इक्वल टू एक्चुअल जीडीपी माइनस पोटेंशियल जीडीपी। अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पोटेंशियल जीडीपी को डिफ़ाइन किया था। पोटेंशियल जीडीपी वहाँ पे डिफ़ाइन की थी, वो था फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट इज़ कॉल्ड पोटेंशियल आउटपुट। मैं आपको दिखा देता हूँ, प्रीवियस लेक्चर में भी हमने इसको डिफ़ाइन किया था। ये देखें आपके सामने पोटेंशियल आउटपुट की डेफिनेशन भी लिखी हुई है। दिस इज़ द रियल जीडीपी दैट अकर्स व्हेन द इकोनॉमी इज़ फुली एम्प्लॉयड। जब आपकी इकोनॉमी फुली एम्प्लॉयड हो तब जो जीडीपी बनती है वो पोटेंशियल जीडीपी बनती है। जब आपकी इकोनॉमी फुली एम्प्लॉयड हो तब जो जीडीपी बनती है वो पोटेंशियल जीडीपी बनती है, और एक्चुअल जीडीपी जो एक्चुअली प्रोड्यूस हो रही होती है वो। तो जब अनएम्प्लॉयमेंट में मतलब साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट में 1% इजाफा होगा तो उससे आपकी एक्चुअल जीडीपी 2% डिक्लाइन कर जाएगी। आपकी एक्चुअल जीडीपी 2% डिक्लाइन कर जाएगी। एक्चुअल जीडीपी 2% डिक्लाइन करने से क्या होगा? -2% जीडीपी गैप क्रिएट हो जाएगा। -2% जीडीपी गैप क्रिएट हो जाएगा। सो यू मस्ट नो द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल जीडीपी एंड पोटेंशियल जीडीपी। तो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट में 1% इजाफा होने से, या आप ये कह लें कि 1% इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट अबव द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, उससे क्या होगा? एक्चुअल जीडीपी 2% डिक्लाइन कर जाएगी। एक्चुअल जीडीपी 2% डिक्लाइन करने से -2% जीडीपी गैप जो है वो क्रिएट हो जाएगा। So this is the cost of, so this is the economic cost of unemployment, or you can say that impact of unemployment on economy, on GDP, on output। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट की इकोनॉमिक कॉस्ट है कि अनएम्प्लॉयमेंट का हमारी जीडीपी पे क्या इम्पैक्ट होता है, हमारी आउटपुट पे क्या इम्पैक्ट होता है। अब ज़रूरी नहीं है कि ज़ाहिर है बाद में आने वाले इकानॉमिस्ट ने डिफरेंट तरीके से एस्टिमेट किया, और ज़रूरी नहीं है कि रेशो ये जो 2% है सेम निकले। तो डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए डिफरेंट रेशो निकली थी, लेकिन चूँकि प्रोफेसर ओकन ने फर्स्ट टाइम इसे फाइंड आउट किया था तो उसके मुताबिक हम इसे इसी तरीके से जो है वो डिफ़ाइन करते हैं। द जीडीपी गैप कैन बी आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव कब होगा? जब एक्चुअल जीडीपी जो है, नेगेटिव कब होगा? जब आपकी एक्चुअल जीडीपी जो है डेट इज़ लेसर दैन द पोटेंशियल जीडीपी। और पॉजिटिव कब होगा? जब आपकी एक्चुअल जीडीपी जो है वो होगी ग्रेटर दैन द पोटेंशियल जीडीपी। इन द केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अबाउट द नेचुरल रेट, it is negative because actual GDP falls short of potential GDP, and potential GDP is determined by assuming that
the natural rate of unemployment prevails. So hopefully ये आज का लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा। आप इसके लिए फ़र्दर रीडिंग कर सकते हैं फ्रॉम द बुक ऑफ इकोनॉमिक्स बाय मैकॉनल ब्रू एंड फ्लाइन 18th edition chapter 26 business cycle unemployment and inflation. If you have any query you can put your question on my YouTube channel. My students can also post question on Google Classroom and my students also discuss with me on Zoom meeting. Thank you so much students. Stay blessed. Allah Hafiz.